प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ। शाह भरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। इस कथा को सुनने से पूरा जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, हर समय सारा दिन सुखी जीवन बीतेगा। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहते थे और एक रानी रहती थी। राजा साहब भगवान के सच्चे भक्त थे, अनन्य भक्त थे। भगवान के मंदिर जाया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। राजा साहब कभी भी बिना पूजा किए हुए भोजन नहीं किए थे। रानी जो थी, रानी थोड़ा कम किया करती थी, लेकिन राजा जो थे, राजा बिना पूजा पाठ के कभी नहीं रहते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा का ब्याह का कई वर्ष हो चुका था, लेकिन राजा निसंतान थे। राजा का कोई संतान नहीं था। रानी बड़ी दुखी रहती थी। राजा समझाते थे अपना रानी के कि हे प्राण प्रिय, इतना दुखी क्यों रहती हो? अरे मेरा पूरा प्रजा तो मेरा पुत्र है। क्या जब हम बिस्तर पे गिर जाएंगे तो आज हम पूरे प्रजा को देखभाल कर रहे हैं, पूरे प्रजा को मदद कर रहे हैं, जो मांगता है उसका मांग का पूरा करते हैं, तो क्या मेरा सहारा वो नहीं बनेगा बुढ़ापे का? रानी कहती है कि नहीं राजा साहब, आपका गलत सोच है। अपना तन का जो बच्चा है वो अपना है। हम पूरे प्रजा पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब हम बिस्तर पर गिर जाएंगे तब ये राज मेरा नहीं रहेगा, राज किसी के हाथ में चला जाएगा और पूरे प्रजा उसी का भक्त बन जाएंगे। मेरा किया धरा कुछ भी उन लोगों को याद नहीं रहेगा। राजा फिर भी किसी को बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ दिन बाद लोग गांव का राजा को ताना देने लगे, अरे राजा तो अभागा है, राजा को है क्या, आगे नाथ नहीं पीछे पगहा, बीच नदी में लोटे गदहा। राजा के कुछ भी नहीं है। अरे राजा तो कुलच्छनी है। राजा जो हैं, राजा निर्वंश हैं। लोग राजा को देख देख कर छोटे छोटे बच्चे भी ताना देने लगे। राजा को याद आया कि अच्छा, मेरा प्यारी पत्नी ठीक कहती थी कि राजा साहब कोई भी दुख में मदद नहीं करने वाला। हे भगवान महादेव, क्या आप मुझे संतान नहीं देंगे? हे भगवान, आप मुझे संतान दे दीजिए। महादेव के शरण में जाके राजा हाथ जोड़ के ध्यान करके बैठ गए और कहने लगे कि हे महादेव, सब लोग कहते हैं कि ये पत्थर का मूर्ति है और सच में आप पत्थरे हैं, लेकिन जब तक आप दर्शन नहीं देंगे तब तक हम इस मंदिर से अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे। हम इसी जगह पे हाथ जोड़कर बैठे हैं, बिना अन्न पानी का यहां पर बैठे रहेंगे। गुरु भाई बहना, राजा का बैठे हुए पूरे 24 घंटा हो गया, लेकिन उस पत्थर का मूर्ति नहीं हिला, नहीं डोला, नहीं बोला। राजा को आस नहीं टूटा। गुरु भाई बहना, राजा को बैठे हुए 48 घंटा हो गया, लेकिन फिर भी पत्थर का मूर्ति में से कोई आवाज नहीं आया। धीरे धीरे 72 घंटा हो गया, यानी 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, लेकिन राजा अपना आसन छोड़ने को तैयार नहीं। शंकर भगवान और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे हैं। राजा को यह भी नहीं लग रहा है कि मुझे भूख लग गया, प्यास लग गया, नींद लग रहा है,
कुछ भी नहीं। मौन रूपी मंदिर में कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं पूजा करके, लेकिन राजा अपना ध्यान तोड़ने का तैयार ही नहीं। राजा चुपचाप अपने मौन रूपी धारण करके भगवान के शरण में हाथ जोड़ के चुपचाप बैठे हैं। हे भगवान, सभी लोग कहते हैं आपको कि वो सबको देते हैं, दानी है, क्या आप मुझे नहीं देंगे? ना यहां कुछ भी तो कह दीजिए। शंकर भगवान पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे हैं, बैठ के चारों तरफ देख रहे हैं। तभी पार्वती कहते हैं कि हे स्वामी, देखिए एक राजा है, कितना आपका बड़ा भक्त है, कितना भक्ति करता है, कितना पूजा करता है, दिल खोल के अपने दिल में बसा के आपको रखता है, लेकिन आप उस पर थोड़ा सा भी दया नहीं किए, थोड़ा सा भी रहम नहीं किए, कृपा नहीं किए। आप जो हैं अंधे हैं, जिसको 7 बेटा है उसको और बेटा दे रहे हैं, जिसको 12 संतान है उसको और संतान दे रहे हैं, लेकिन जिसको एकदम नहीं है उसको तो कुछ नहीं दे रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हाँ देवी, आप ठीक ही कहते हैं। ठीक है, आप जब ऐसा कहते हैं तो हम जा रहे हैं ब्रह्मा जी के पास। शंकर भगवान चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, पृथ्वी पे एक राजा है, उसका नाम धर्मवीर है। क्या धर्मवीर का भाग्य में कोई संतान नहीं है? वो राजा बड़ा दुखी है। आज 5 दिन से लगातार मंदिर में बैठकर आस लगाए, हाथ जोड़कर मौन रूपी धारण करके अंजल त्याग करके बैठा हुआ है। ऐसा बात सुनकर ब्रह्मा जी उसके कल के बारे में देखने लगे। जब कल के बारे में देखने लगे तो कहते हैं कि माफ करिए शंकर, क्योंकि हम आपके इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकते। पिछले जन्म में वो राजा एक बहुत बड़ा डाकू था, हत्यारा था, दूसरे को हत्या कर दिया करता था। चोरी लवाड़ी उसका यही काम था। एक पुण्य का काम किया था। किसी कन्या का विवाह था, विधवा स्त्री का एक लड़की था, और उसी का विवाह वो करवाया था। उसी का पुण्य प्रताप से राजा के कुल में जन्म ले लिया है, लेकिन पाप तो नहीं धुल गया। शंकर भगवान उदास होकर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे विष्णु जी, देखिए तो एक धर्मवीर नाम का एक राजा है, क्या उसके भाग्य में कोई संतान नहीं है? विष्णु भगवान भी देखने लगे तो कहते हैं कि नहीं, उसका भाग्य में कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है, आप यहां से लौट के चले जाइए। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान उदास मन से आ गए। पार्वती कहते हैं कि देखिए, उदास करने से कोई फायदा नहीं है, आप उस भक्त के सामने जाइए और भक्त के कोई संतावना दीजिए। यदि संतावना नहीं दीजिएगा तो भक्त जो है वो आपके नाम पे मर जाएगा, और यदि मंदिर में मर जाएगा तो आपका नाम का कोई जाप नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, इसलिए आप जाइए। शंकर भगवान एक योगी का रूप धर लिए और उसी मंदिर में गए। राजा तो सच्चा भक्त था। शंकर भगवान का मंदिर में कदम रखते ही राजा अपने आंख खोल दिया और उस योगी के शरण में गिर गया, पांव पे गिर गया, और राजा कहने लगा कि हे बाबा, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरा महादेव हैं। क्या मेरा भाग्य में कोई संतान नहीं? पूरे राज के लोग का हम मदद किए, अपना पुत्र के समान माने, लेकिन आज वही प्रजा मेरा ताना दे रहा है, मेरे साथ पता नहीं क्या क्या बात करता है, कोई समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं? ऐसा बात सुनकर महादेव कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारा भाग्य में कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरा एक बात मानो, यदि मेरा तू बात मान लोगे तो तुम्हारा भाग्य में हो सकता है पुत्र हो जाए।
शंकर भगवान की बात सुनकर राजा धर्मवीर कहते हैं कि महाराज क्या बात है, ठीक है तुम चारों तीर्थ जाओ, यात्रा पर जाओ, काशी, मथुरा, प्रयाग, वृंदावन, बद्रीनारायण, सगरों जितना तीर्थ यात्रा है चारों धाम घूर के आ जाओ, उसके बाद मेरे मंदिर में आ जाना। गुरु भाई बहना राजा जो थे, राजा घर से निकल गए, घर गए, घर में अपना पत्नी से बोले कि हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और तुम भी साथ चलेगी। रानी कहती है कि नहीं राजा साहब, आप अकेले जाइए, हम घर पर रहेंगे। राजा जो थे, राजा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। घूमते 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 राजा का 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल बीत गया। 2 साल पूरे राजा साहब परिभ्रमण किए। अब इतना देवता देवी का पूजा पाठ किए, इतना दान पुण्य किए। राजा महाराजा थे, कोढ़िया को, अंधरा को, निर्धन को, गूंगा को, बहिरा को सब कुछ दिए, सबको दान दिए। सबको दान देते 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 राजा 2 साल में घर जब लौटे तो लौटते समय एक नदी पड़ता था। भैया जब नदी पड़ता था तो राजा सोचते हैं कि हम इतना तीर्थ यात्रा किए, आज मेरा बेटा यदि एगो रहता तो कहता कि पिताजी आप तीर्थ पे जा रहे हैं तो मेरे लिए ये लाइएगा, वो लाइएगा। बेटी रहती तो कहती 16 सिंगार लेके आइएगा। जो पत्नी है वो भी मेरा भागीदारी नहीं बनी तीर्थ यात्रा में जाने के लिए। हे गंगा मैया, आखिर क्या बात है? यदि आपका लहरा उमड़ जाता तो हम अपना प्राण त्याग देते। हे गंगा मैया, आपके लहरा उमड़ जाता तो बड़ी खुशी के बात था। इतना सोचते ही मन में राजा को गंगा माता सूख गए, यानी नदी में खालू बालू रेत हो गया। राजा कहने लगे, हे गंगा माता, आप इतना भी मुझसे नाराज मत होइए, मैं इतना भी पापी नहीं हूं। जब वहां से राजा चलने लगे तो थोड़ी दूर गए और उन्हें बहुत जोरों से धूप लगा। एक आम का वृक्ष था, आम में फल फूल से डाल नवा हुआ था। राजा साहब उस वृक्ष के पास बैठ गए और उन्हें घर जाने में लग रहा था कि मैं कैसे जाऊं, हे भगवान मैं कैसे जाऊं अपना घर। राजा बड़े दुखी थे। राजा मन ही मन सोच रहे थे कि हे भगवान मेरा मृत्यु हो जाता तो बड़ा खुशी का बात था। हे भगवान महादेव, मैं तो आपका सच्चे मन से भक्ति पूजा किया हूं, लेकिन आप मेरा मृत्यु क्यों नहीं देते हैं? जो भी जो मांगता है उसको हर वरदान पूरा करते हैं, लेकिन मेरा क्यों नहीं भगवान? आखिर ऐसा क्या किया था? गुरु भाई बहना, राजा सोच ही रहे थे मन में कि राजा के पास एक बहुत बड़ा विषैला गरजता हुआ नाग आया। जैसे लग रहा था कि राजा को निगल जाएगा, इतना बड़ा भयानक। राजा के पास एक झोला था, वो रखा हुआ था। राजा वो सर्प से नहीं डरे। राजा कहते हैं कि हे नागराज, मैं आपको नमन करती हूं, प्रणाम करता हूं हाथ जोड़कर। हे नागराज, यदि चाहे तो मेरा शरीर में कहीं पर डांस सकते हैं। यदि आप मुझे डांस लेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन नागराज राजा के झोला में चुपचाप बैठ गए। और जब राजा का झोला में बैठ गए तो राजा खुशी खुशी उस झोला को उठा लिए और चलने लगे। मन ही मन सोच रहे हैं कि ये नागराज घर जाएंगे तो हम आपको दूध पिलाएंगे। हमें पता है कि आप भूखा हैं और आपको लगा कि राजा कुछ देगा। कोई बात नहीं, आपको हम दूध पिलाएंगे, चलिए। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा हाथ में लेकर झोला गए घर जाते ही उनकी पत्नी जो रानी थी वो देखी कि मेरे पति आ गए हैं, लोटे में पानी लेकर और खड़ी हो गई। राजा कहते हैं लोटे का पानी धर दो और लो मेरे पास ये थैली है,
ये थैली को खोलना नहीं। राजा को लग रहा है कि मेरा पत्नी को डांस लेगा। ये थैली को खोलना नहीं, थैली को चुपचाप मेरे कमरे में धर देना। राजा को लगा कि पैर हाथ धोकर दूध नागराज को पिला देंगे। अब रानी का मन में शक हो गया कि आखिर ऐसा क्या चीज है जो राजा मुझसे छुपा रहे हैं और मुझे खोलने से मना कर रहे हैं। हम अवश्य ही खोलेंगे। जैसे दीदी कोई बात किसी से कहिए और बोलिए कि देखिए दीदी ये बात किसी से नहीं कहना होगा, तो बात उसका पूरा सारा शरीर में चुभने लगेगा कि आखिर मना मुझे किया है तो मैं किससे जल्दी बता दूं, और वो दूसरे से वो बात फैला देती है। उसी तरह राजा मना किए रानी से, लेकिन रानी का मन में चुभने लगा कि हे भगवान, मेरे पति कौन ऐसा चीज लाए हैं जो मुझे देखने से मना किए हैं। क्या मैं 2 साल में बदल गई हूं जो राजा मुझे अपना हक देने से भी इनकार कर रहे हैं? अरे संतान तो नहीं है, लेकिन इसलिए क्या राजा साहब का झोला भी हम नहीं देख सकते हैं? थैली नहीं खोल सकते हैं? अब तो राजा साहब का पहले वो भोजन नहीं देने लगी। कमरे में ले जाकर और झोला खोली तो उसमें से एक सुंदर सा 9 महीना का बालक है। 9 महीना का बालक है। रानी बड़ी जोर से चिल्लाई, राजा साहब, राजा साहब, जल्दी से आप अंदर आइए। जब राजा गए तो रानी डांट के कहती है कि आपका थोड़ा सा भी किसी प्रकार के मन में नहीं ख्याल आया, कुछ नहीं सोचे समझे? अरे इतना पापी कैसे बन सकते हैं? राजा कहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ? दूसरे को बच्चे को झोला में बंद करके ले आए। राजा कहते हैं कि नहीं प्रिय, हम किसी का बच्चे का झोला में बंद करके नहीं लाए। अरे नदी के पास हम स्नान किए, वहां से उठे तो आम के वृक्ष के पास बैठ गए और एक नाग आया और मेरा झोला में बैठ गया। रानी कहती है सच? तो हाँ। गुरु भाई बहना, रानी झट से गौ का दूध लाई और उस बच्चा को पिलाने लगी, लेकिन वो बच्चा गौ का दूध के लिए मुख भी नहीं खोली। गौ का दूध के लिए मुख भी नहीं खोली। अब रानी व्याकुल है। रानी व्याकुल है कि हे भगवान, इस बच्चा को हम क्या पिलाएं, क्या खिलाएं, कैसे इसका परवरिश करेंगे? उनके घर में दाई थी कितना, वो बोलती है कि हे रानी साहब, लाइए, हम ललकोर हैं, मेरा बच्चा तो 4 महीना के है, लाइए इस बच्चा को हम दूध पिला देते हैं। अरे आधा कुछ दूध इसको पिला देंगे, कुछ अपना बच्चा को पिलाएंगे, लेकिन ये बच्चा मुंह फेर रहा है, बच्चा किसी का थान नहीं धर रहा है। दीदी देखिए भगवान का महिमा अपरंपार। दीदी अब रानी है, कहती है कि हे भगवान, आखिर एक बालक जो मिला है वो किसी का दूध पीने का तैयार नहीं। बालक खेल भी रहा है, बालक रो भी नहीं रहा है, बालक लगता है कि 8-9 महीना का बच्चा है। हे भगवान, अब हम क्या करें? राजा जो है, राजा महादेव के मंदिर चल गए। शाम होते ही राजा महादेव के मंदिर चल गए और महादेव के मंदिर में जाके कहते हैं कि हे महादेव, आप बोले थे कि चारों तीर्थ धाम, चारों धाम घूर कर और मेरा मंदिर में आना, तो आज हम 2 वर्ष पर पूरे चारों धाम घूर के और आपके शरण में आया हूं भगवान, लेकिन मेरा झोला में, थैला में एक नाग बैठ गया, वो बालक बन गया है। ये क्या चमत्कार है? या तो फिर कुछ अनहोनी है, क्या है? शंकर भगवान फिर से वही महात्मा के रूप में, जोगी के रूप में वहां पर कट हो गए और कहने लगे कि देखो, तुम मेरा भक्त हो और मैं तेरा गुरु हूं, मैं तेरा भगवान हूं। तुम मेरा सारा दिन पूजा किया, पिछला जन्म के पाप के कारण तुम्हारा पत्नी का ओद्र से कोई संतान नहीं हुआ, क्योंकि पिछला जन्म में तुम दोनों पति पत्नी था।
इस जन्म में भी पति पत्नी है, लेकिन तुम्हारा कर्म खराब था। तूने, एक डाकू था, दूसरे के मारपीट छीना छोरी किया करता था, उसी पाप के कारण तुम्हें संतान नहीं हुआ। लेकिन इस जन्म में इतना बड़ा तू भक्ति किया भगवान को, इतना बड़ा भक्त बना, सच्चे हृदय से भगवान के पूजा पाठ किया, और वही पूजा पाठ भक्ति के कारण भगवान तुम्हें प्रसन्न होकर एक बालक दिए हैं। तुम्हारा पत्नी का ओद्र से तो जन्म नहीं लिया, लेकिन थान का दूध पिएगा। पत्नी का बोलना दूध पिलाएगी और वो बच्चा को गोद में खिलाएगी। गुरु भाई बहना, राजा साहब वहां से चले गए और अपना पत्नी से कहते हैं कि अरे तुम्हें पता नहीं है बच्चा तुम्हारा है, अपना दूध पिलाओ। रानी कहती है कि हे भगवान, कोरा दूध हम कैसे पिला सकते हैं बच्चा को, मैं तो मां बना ही नहीं, तो कैसे अपने बच्चे को दूध पिलाओ इसे। राजा कहते हैं अपना दूध पिला दो। रानी ने पल्लू से छिपाकर भगवान के सुमरन करके, माता सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती के सुमरन करके, और कहती है कि हे माता, मां तो बनने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आज जब हम गोद में बच्चा पल्लू से झांक लिए हैं तो एक मां बन गए, और अपना दूध जो है इस बालक को हम पिला रहे हैं, लेकिन इस बालक को मुख में दूध जाता है या नहीं मुझे पता नहीं। गुरु भाई बहना इतना कह के बच्चा को सीने से लगाई और रानी का पूरा सीना फटने लगा, दूध से धारा एकदम पूरा गिरने लगा। रानी ने बच्चा को दूध पिलाई, बच्चा जी भर के दूध पी लिया, और जब दूध पी लिया तो रानी का विश्वास हो गया कि भगवान में बहुत शक्ति है। अब रानी जो थी, रानी बड़ा खुश हो गई। लोग सब कहने लगे कि राजा साहब तीर्थ धाम घूर के आए और पता नहीं कहां से एक बच्चा लेकर आए हैं। पूरा गांव में हंगामा हो गया, नगर में हल्ला हो गया कि राजा चोर है, राजा किसी के बच्चा चुरा के ले आए हैं, अपना पत्नी को दे दिए हैं। गुरु भाई बहना, पूरा गांव में पंचायत लग गया कि राजा साहब किसको इतना पापी कैसे बन सकते हैं, किसी का संतान को चुरा के कैसे ला सकते हैं। राजा साहब दूसरा को बच्चा के चुरा लाए हैं। गुरु भाई बहना, राजा साहब को पूरे राज्य से हटा के और वहां के जो भी थे सब प्रजा मिलकर राजा साहब के साथ यही इंसाफ किए कि राजा को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि राजा किसी का बच्चा को चोरी करके ले आए हैं, तो राजा को फांसी पर चढ़ा दिया जाए और राजा के फांसी के फंदे पर चढ़ा के और इनका मार दिया जाए, क्योंकि राजा जो हैं बहुत बड़ा चोर है, बच्चा चोरी कर लिए हैं। भैया राजा स्वीकार कर लिए, पंचायत लग गया, पंचायत में सब वो लोग निर्णय दिए, राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया और लोग पूछने लगे कि हे राजा साहब, आप तो इतना बड़ा राजा थे, आप गलत तो करवे किए हैं, लेकिन बोलिए आपका अंतिम इच्छा क्या है, आप अपना अंतिम इच्छा बता दीजिए। राजा कहते हैं कि देखो भाई, नहीं हमको सोना चाहिए, नहीं हमको चांदी, नहीं हीरा, नहीं मोती, नहीं प्रजा, नहीं पत्नी, जिस बच्चा को हम चोरी करके लाए हैं वही बच्चा से एक बार हमको मिला दो। उसके बाद चाहे तो मेरा शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर देना, चाहे तो मेरा शरीर को कौवा कुत्ता से नोचवा देना, या तो मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा देना, कुछ भी करना, लेकिन अभी मुझे उतार दो और मुझे उस बच्चा से मिला दो। भैया पंचायत का लोग कहने लगे कि राजा साहब को हाथ में रस्सा लगा दो, पांव में बेरिया लगा दो और बच्चा के बुला दो। राजा साहब के कहना अनुसार लोग गए और जो बालक था उस बालक को राजा साहब से मिलने के लिए लेकर आ गए। जब लेकर आ गए गुरु भाई बहना, तो राजा साहब उस बच्चा से मिलके और मन ही मन कहते हैं कि हे भगवान, एक बालक तो आप दिए, लेकिन इस बालक जब किस काम में आएगा, जब जिस बालक तो आया मेरा घर में उसका पिता ही नहीं रहेगा तो उसका परवरिश कौन करेगा, नाम इसको कौन देगा,
अब तो ये बच्चा भी अभागा बन जाएगा। हे महादेव, इससे अच्छा तो हम निसंताने भला थे, हमको संतान नहीं देते तो वही अच्छा था। गुरु भाई बहना ऐसा करके राजा साहब मन ही मन सोच रहे हैं और सोच के और बोले कि भैया हमको फांसी पर चढ़ा दीजिए, हम बच्चा से मिल लिए। बच्चा जो था, बच्चा को वहां पर लोग सुला दिए और राजा को फांसी के सूली पर चढ़ाने लगे। गुरु भाई बहना वो बच्चा जो था बहुत बड़ा विषैला अजगर बन गया, बहुत बड़ा काला नाग बन गया और चारों तरफ तांडव करने लगा और चारों तरफ तांडव करने लगा और पूरा गरजने लगा। अब तो वहां का लोग सब दूर दूर भाग गए और कहते हैं कि अरे वो बच्चा से तो नाग बन गया। भाई राजा के कोई फांसी कैसे देगा, राजा निर्दोष है। ये बच्चा, राजा सच कह रहे थे कि बच्चा मुझे रास्ता में मिला, एक नाग था और हम उसको लेकर आए तो बालक बन गया। राजा चोर नहीं है, राजा सही में ये सत्य है कि राजा इंसान है। गुरु भाई बहना लोग दूरिये से कह रहे हैं कि हे नाग बाबा हमको क्षमा कर दीजिए, हम नहीं ऐसा करेंगे, राजा के फांसी नहीं देंगे, राजा के फांसी के सूली पर नहीं चढ़ाएंगे, हमको क्षमा कर दीजिए। लेकिन नाग मानने को लिए तैयार नहीं। अब लोग के पूरा खेदले चल रहे हैं नाग बाबा, सगरो सब लोग भागल चल रहे हैं, भागल चल रहे हैं। गुरु भाई बहना दुहारी दुहारी नाग हुलकल चल रहा है कि भाई कोई निकलो तो उसको डांस लेंगे, लेकिन कोई घर से निकलने को तैयार ही नहीं। कोई उधर घुस गए, कोई उधर छुप गए, चारों तरफ लोग छुप गए। राजा जो है जो चुपचाप वही मौन रूपी बैठे हुए हैं। भाई हमको फांसी पर चढ़ा दो, हम निर्दोष नहीं, हम दोषी हैं। अब गुरु भाई बहना बड़ी लोग जो थे जो महादेव के मंदिर गए कि हे महादेव गलती हो गया, पूरे गांव का लोग से बूढ़ा बुजुर्ग बोले कि भाई ऐसे शांत नाग नहीं होगा। जाके देखिए राजा साहब महादेव का भक्त थे और महादेव के सब ये सब कृपा है, तो महादेव की कृपा से ये सब हो रहा है, तो इसलिए जाके और भगवान के सब मनाइए, भजन कीजिए, तभी कुछ हो सकता है। बूढ़ा बूढ़ी जाके मंदिर में भगवान के भक्ति भजन करने लगे गुरु भैया गुरु बहना, और भक्ति भजन मनाए दनाए। तब फिर जो नाग बाबा थे वही राजा के पास गेड़री मार के बैठ गए, गेड़री मार के बैठ गए और पूरे गांव का लोग राजा से जाके माफी मांगे। हे राजा साहब मुझसे गलती हो गया था, हम गलत थे राजा साहब, आप सही थे। गुरु भाई बहना अब जो नाग था, नाग फिर से एक नन्हा सा बालक हो गया, नन्हा सा बालक हो गया। रानी बेचारी को पता चला कि वो बच्चा जो है वो नाग है। रानी अब उसे लेने को लिए सोच ही नहीं रही है, डर लग रहा है कि हे भगवान बच्चा फिर से मेरा नाग बन जाएगा तो हमको डांस लेगा, हम मर जाएंगे, दूध पिलाएंगे तो मर जाएंगे। राजा के मन में डर नहीं, राजा तो खुद शुरू से देख रहे हैं कि बच्चा एक नाग था। गुरु भाई बहना राजा लेकर अपना घर गए। रानी कह रही है ऐसा बच्चा को फेंक दीजिए जिसके कारण आपको फांसी पड़ जाता। पूरा गांव नगर के लोग तबाह हो गए, ये एक नाग है, इसको पोस कर क्या करेंगे। महादेव फिर से यो के एक योगी का रूप धारण करके आ गए और महादेव कहने लगे कि रानी कुछ भीछा दो। राजा को नजर पड़ा, उनके पांव पर लिपट गए। महाराज योगी बाबा आप ही मेरा गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। आप तो एक पुत्र समान मुझे संतान दे दिए, आप मुझे मरने से भी बचा लिए, आपका महिमा अपरंपार है। मेरा पत्नी जो है उसे पुत्र मानने का तैयार नहीं। शंकर भगवान बोले कि अरे तुम नहीं जानती हो, मैं अपने शक्ति से इस बालक का बनाया हूं और मैं तुम्हारे गोद में डाला हूं, इसलिए एक कोई नाग भी नहीं है और नहीं ये किसी का संतान है। इसे पोसो पालो पढ़ाओ लिखाओ, ये तुम्हारा कुल का नाम रोशन करेगा। रानी जो थी भर गोद ले ली और गोद लेकर उसे अपना पुत्र मान ली। पूरे राज्य में सारा लोग खुश हो गए कि राजा का बेटा एक है। राजा को देखकर ना तो किसी को यात्रा खराब होने लगा और न ही राजा को कोई अपमान किया फिर से, और न ही कोई चोर बोला और न ही तो
राजा को कोई निर्वंश बोला, राजा को कुलच्छना बोला, कुछ भी नहीं। अब राजा अच्छे हो गए। राजा का कुल में वो पुत्र जन्म नहीं लिया, राजा को महादेव दिए, लेकिन फिर भी राजा अच्छे हो गए। तो गुरु भाई बहना, देखिए भगवान किस रूप से कैसे मदद करते हैं लोग के, कैसे उसके पास पहुंच जाते हैं, कैसे दे देते हैं। देखिए सच्चाई क्या था। भगवान का पूजा पाठ करने से लोग कहते हैं कि अरे पत्थरा के पूजा करने से क्या हो जाएगा, लेकिन पत्थर के पूजा करने से सब कुछ होता है, कुछ भी नहीं बाकी रहता है। भगवान सब कुछ दे देते हैं उसी पत्थर के मूर्त से। हम तो बच्चे से भगवान का पूजा पाठ करते हैं, छोटा थे तब भी करते थे, जब हमको ज्ञान नहीं था, क्योंकि मेरा माँ जो थी वो भगवान के भक्त थी, और अभी तो भगवान के वो खुद का प्यारी बन गई है। भगवान ने तो अपने पास उसको बुला लिए समय से पहले, तो क्या करें, भाग्य की बात है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।